हेलो एवरीवन। सो आज की रीडिंग हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की इस रीडिंग में आपके पार्टनर और आप दोनों अभी इस वक्त क्या सोच रहे हो। ठीक है, यही हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। और ये रीडिंग जो है हम कैंडल वैक्स रीडिंग नहीं करेंगे, हम टैरो रीडिंग ही करेंगे। देखूंगी मैं कल से हो सके तो आपको टैरो रीडिंग दूंगी। टैरो रीडिंग तो दे ही रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग दूंगी। ठीक है, तो थोड़ा धीरे धीरे करके हम चलेंगे, है ना, क्योंकि मैं नहीं चाहूँगी या फिर आप भी नहीं चाहोगे कि मेरी हेल्थ दोबारा से ख़राब हो और उतनी ज़्यादा। तो इसके लिए धीरे करके जो है ना हम स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप और वो दोनों अभी इस वक्त एक दूसरे के बारे में क्या सोच रहे हो। ठीक, यही हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक रहने वाला है। सो हमेशा की तरह जनरल रीडिंग रहेगी और जनरल रीडिंग हमेशा की तरह रहती है, सो इस बार ही रहेगी। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, क्योंकि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। बहुत बुरा लगता है कि इतना ज़्यादा एफर्ट्स डालने के बाद भी कुछ लोगों के कान में सुनाई तक नहीं देता है, तो अच्छा नहीं लगता है। आप लोग चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हो करके और आप लोगों के लिए रीडिंग ला सकूं और नए टॉपिक्स पे। तो ये है, चलो फिर करते हैं आज रीडिंग को स्टार्ट। इसके पहले बता दूं कि जिनको भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो रीडिंग लेनी है, कुंडली रीडिंग लेनी है, ठीक है, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। इसके साथ ही जिनको भी ये जो ब्रेसलेट की बुकिंग करवानी है, ठीक है, ये करियर के लिए, आपके लक के लिए, ठीक है, इस ब्रेसलेट और इस ब्रेसलेट, दोनों ब्रेसलेट को अगर आप लेना चाहते हो, ठीक, तो जो है ना आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी चार्जेस हैं। डिलीवरी चार्जेस इसमें जो है आपको नहीं लगेंगे। ठीक है, इंडिया में कहीं भी मंगाओ फ्री डिलीवरी है। ठीक है, सो आप लोग मंगा सकते हो अगर आप चाहो मंगाना तो। और ये जो ब्रेसलेट है, इसके अलग अलग ये आपके लव रिलेशनशिप को सही करता है। और ये जो है आपके लव लाइफ को छोड़ करके आपके करियर को, आपकी लव लाइफ को भी कई हद तक ठीक है, बट आपके करियर पे, आपके लक के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। आपके बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा है ये जो ब्रेसलेट है। ठीक है, तो ये है। चलो फिर करते हैं आज रीडिंग को स्टार्ट अपने। मैं दोनों के लिए कार्ड निकालूंगी, ठीक है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। कार्ड को पहले मिला लेते हैं अच्छे तरीके से, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, सो आधे कार्ड आपके तरफ, आधे कार्ड आपके पर्सन की तरफ। ये है आपके कार्ड्स, ये है आपके कार्ड्स, ये है आपके पार्टनर के कार्ड। ठीक है, सो चलो कुछ कार्ड्स निकालते हैं। 3 4 4 हो गए, 5 कार्ड्स। ठीक है, और ये रहा एक म्यूचुअल, 1 2 3 4 5 एंड एक म्यूचुअल। ठीक है, हो गया। बॉटम ऑफ द डेक आपका क्या आया है? वाह, 2 ऑफ कप्स। आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन से, बहुत ज़्यादा, एकदम से डीपली कनेक्शन है आपका। अपने पार्टनर की तरफ जो है ना एक अट्रैक्शन फील होता है आपको अपने पर्सन की तरफ एक अजीब सा अट्रैक्शन फील होता है, जैसे कि आप उनके बगैर नहीं रह सकते। आप उनके बगैर सोच भी नहीं सकते कि हाँ इनके बगैर आपकी ज़िंदगी है ना कैसी रहेगी। आप बिल्कुल भी नहीं सोच सकते। आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन से, डीपली लव है आपका अपने पर्सन की तरफ। और मैं देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा आप दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप भी रही होगी। जब भी आप दोनों रिलेशनशिप में रहे होंगे, दोनों में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप रही होगी। दोनों बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझते होंगे। दोनों ही एक दूसरे को ऐसा लगता होगा जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, है ना।
चलो एक कार्ड को मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी। वहीं आपके पर्सन का बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। तो मैजिशियन का कार्ड है। ये कार्ड भी मुझे बता रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा माइंड से शार्प पर्सन है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका माइंड शार्प है आपको लेकर के, है ना। और अपने मैं देख पा रही हूँ कि एक होता है ना कि हर एक चीज़ करना, है ना, हर एक की बस की बात नहीं होती, लेकिन आपके पार्टनर के अंदर वो क्वालिटी है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। चलो और कार्ड्स निकालते हैं, इससे भी कार्ड्स निकालेंगे। प्लीज़ गाइड कीजिएगा। चलो आधे कार्ड्स आपके, आधे कार्ड इनके। सो आपके पार्टनर के लिए कार्ड निकाल रही हूँ मैं। 3 कार्ड्स निकालेंगे हम। 3, ठीक है। एक म्यूचुअल, बॉटम ऑफ द डेक है। अगेन देख लो, ये दोनों कार्ड के मीनिंग सेम है एकदम से। होता है ना कि हाँ, अपनी चीज़ों को छुपा के रखना, ज़्यादा बताना नहीं, वैसे पर्सन है आपके। 1, 2, 3, ठीक है। एक म्यूचुअल, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। विजडम, आपको अपने रिलेशनशिप में विजडम चाहिए। आप जो है यही सोच रहे हो कि पता नहीं कब रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, पता नहीं कब हम दोनों एक दूसरे के साथ आएंगे, हम दोनों कब एक दूसरे के पास आएंगे, एक दूसरे के करीब कब आएंगे, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है आपकी रीडिंग में। चलो और कार्ड्स देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से क्या कार्ड्स आए हैं मेरे पास। सो ये है आपके पार्टनर के लिए कार्ड। एस ऑफ वैंड्स, द हर्मिट, द हाई प्रिस्टेस, द एम्परर एंड है मेरे पास 7 ऑफ वैंड्स। सो कार्ड आपको अब ठीक से दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं ये कौन से कार्ड्स हैं। सेल्फ रॉथ, क्रिएशन एंड अबंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं जो कि मुझे बता रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की बात करती हूँ। तो आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। आपके पार्टनर मुझे सबसे पहले यही सोचते हुए दिख रहे हैं। देखो आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है ना। आप दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा है कि आपको अपने पर्सन के साथ अगर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना है तो इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, खुल के मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे अपना ईगो, अपना एटीट्यूड, है ना, आपके पर्सन का ऐसा दिख रहा है जैसे कि अपने ईगो, अपने एटीट्यूड में बैठे हुए हैं। और ये पर्सन लगातार, ठीक है, ये कोशिश कर रहे हैं हालांकि आपसे बात करने की, लेकिन ये पर्सन अपना ईगो, अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये पर्सन अपने ईगो, अपने एटीट्यूड के साथ आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये बहुत उदास हैं, बहुत परेशान है, ठीक है। अकेलापन, तन्हाई, बेचैनी, है ना, ये सारी चीज़ें जो है ना इनके साथ साथ बनी हुई है। ये पर्सन को गिल्ट फील हो रहा है। इस पर्सन को लग रहा है कि हाँ, इनका जीवन में इतना ज़्यादा तजुर्बा है, इतना लाइफ में इन्होंने देखा है, इतना कुछ अचीव किया है, लेकिन फिर भी इनको क्या हो रहा है, इनको सामना क्या करना पड़ रहा है। इनको सामना करना पड़ रहा है बस एक छोटी सी चीज़ों का, जिसको ये जो है अपनी फीलिंग को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अपने ईगो में, अपने एटीट्यूड में रहने के कारण से ये पर्सन को ऐसा मतलब कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि हाँ, मैं अपनी ईगो में रह करके ही अपना ही नुकसान कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा यहाँ होता है ना कि एक
जैसे कि मुझे दिखता है जैसे कि आपके पार्टनर हो सकता है कि खुद ही एक टैरो कार्ड रीडर होंगे या खुद ही एक एस्ट्रोलॉजर होंगे, जो कि अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हैं, बहुत ज्ञानी, ठीक है। और बहुत ज्ञानी होने के कारण से इनको अब लगता है कि हाँ मैं तो अपने आप में ही जो है ना एकदम से ये हो गया हूँ, है ना, गुम हो गया हूँ, रह गया हूँ, और अब इससे आगे नहीं निकल पा रहा, मैं चाह कर के भी कुछ नहीं कर पा रहा है अपने रिलेशनशिप के लिए। मैं यहाँ पे न्यू बिगनिंग चाहता हूँ अपने पर्सन के साथ, लेकिन मेरा पर्सन ही नहीं चाहता। मैं फिर से इस रिलेशनशिप को बनाना चाहता हूँ, फिर से अपने पर्सन का जो मैं वैल्यू पहले नहीं करता था, अब मैं उसकी वैल्यू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। उसकी वैल्यू को पहचानती हूँ मैं, उसकी क्या वैल्यू है ना। तो आपकी वैल्यू को आपके पर्सन पहचान चुके हैं, और अब जो है अब आपके पर्सन को लग रहा है कि हाँ इनको जो है अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके तरफ न्यू बिगनिंग करना चाहिए। यानी कि ये पर्सन देख रहे हो, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करने के मूड में दिख रहे हैं मुझे। अबंडेंस यहाँ पे आपके साथ ही ये पर्सन, ठीक है। बहुत टाइम हो गया है ना, बहुत टाइम हो गया जब इन्होंने आपके बिना जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी है, और आपके बिना काफ़ी टाइम रह भी लिए हैं ये पर्सन। तो अब जो है अब नहीं चाहते हैं कि अब आपके बिना रहा जाए, ठीक है। अब चाहते हैं कि अब आप दोनों के साथ, मतलब कि आपके साथ जो है एकदम कंपेयर करके, है ना, चीज़ों को एकदम सही तरीके से बैलेंस करके चला जाए, ठीक। तो अब जो है आपके पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ बैलेंस करने के बारे में, आपके साथ आगे बढ़ने के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये रही आपके पर्सन की बात। इनको मैं हटा देती हूँ कार्ड्स को, ठीक है। और बात करते हैं अभी आपके लिए जो कार्ड्स मेरे पास आए हैं, इसको मैं बाद में देखूँगी, पहले मैं इन कार्ड्स को देखूँगी, ठीक है। जजमेंट, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एंड लास्ट कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है आपकी कार्ड्स में कि सबसे पहले तो रिजेक्शन, ठीक है। रिजेक्शन यहाँ पे भी सर्विस, एंड लास्ट है वैनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो मुझे बता रहे हैं कि आप जो है यही सोच रहे हो कि आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है। आप जो है यहाँ पे ऐसा जानते हो, देखो आपके पर्सन ने आपको ठुकराया है, ठीक है। आपके पर्सन ने आपको ठुकरा दिया है, और जिस कारण से भी ठुकराया है आपके पर्सन ने, लेकिन ठुकरा दिया है, और जिसकी वजह से जो है ना आप काफ़ी ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन में हो, काफ़ी सोचते हो कि हाँ मेरे में ऐसी क्या कमी थी, कुछ ऐसा क्या रह गया जिसकी वजह से इसने मेरे साथ ऐसा किया। मैंने तो अपना 100% दिया था, लेकिन इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या कारण है, क्यों ऐसा हो गया, नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी क्यों ये सारी चीज़ें जो है ना हुई हैं मेरे साथ। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना यही सोच रहे हैं कि एक होता है ना कि हाँ अपने पर्सन के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हो कि हाँ मैंने तो अपने रिलेशनशिप में अपना जी तोड़ लगाया है ना, मेहनत लगाई, हर एक चीज़ किया, इस पर्सन के लिए क्या कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे ऐसे छोड़ दिया बीच रास्ते में, मुझे ब्लेम किया, मुझे रिजेक्ट कर दिया किसी और के कारण से। आप यही सारी चीज़ें जो है ना सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप, ठीक। आप जो है ये भी सोच रहे हो कि मैं इंतज़ार कर रही हूँ इतने टाइम से, क्या वो वापस आएगा, नहीं आएगा, मैं उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो क्या ये रिलेशनशिप हमारा आगे जो है फ्रूटफुल होगा, नहीं होगा, क्या होगा, है ना। तो एक तरीके से आप जो है ये भी सोच रहे हो, आपको इनसिक्योर फील हो रहा है अपने पार्टनर को लेकर के, रिजेक्शन का डर अभी भी है आपके अंदर। आपको ऐसा लगता है कि अगर वो आता है तो फिर वो कहीं मुझे चीट करके, मुझे धोखा दे करके ना चला जाए मेरी लाइफ से, और मैं फिर अकेले उसी तरीके से तन्हा अकेला,
है ना, ऐसे रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, जिसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें जो है ना झेलनी पड़ेंगी। और आप जो है ना एक तरीके से देखा जाए तो उस दर्द को झेलना नहीं चाह रहे हो, उस तकलीफ़ को झेलना नहीं चाह रहे हो। आपको लग रहा है कि नहीं, अगर ये सारी चीज़ें होती है ना मेरे साथ, तो फिर ये मैं कभी किसी से ज़िंदगी में प्यार नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी, है ना। आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, आपको लग रहा है, और आप जो है यहाँ पे जजमेंट की डिमांड कर रहे हो। आप अभी भी ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हो कि हे ईश्वर, अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी सज़ा मुझे दे, अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया है तो उसकी सज़ा उसे दे, है ना। तो आपके अंदर कहीं हद तक ये है कि हाँ, जो जिसको मिला है या जो जिसने किया है उसको वो चीज़ें मिले, ठीक। यहाँ पे ये दिख रहा है। हालांकि आप अभी भी अपने पार्टनर का वेट करते हुए दिख रहे हो, आप सोचते हुए दिख रहे हो कि हाँ, काश वो जल्दी आ जाए, काश वो जल्दी आ जाए, है ना। यहाँ पे मुझे काश का वो दिख रहा है कि हाँ, काश में ही जो है ना आपका पूरा दिख रहा है कि हाँ, आप अपने पर्सन को खोना नहीं चाह रहे हो और चाहते हो कि जल्दी से जल्दी इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन बन जाए, जल्दी से जल्दी जो है ना इस पर्सन के साथ आपका जो है एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बने, ठीक। आप जो है अब इस पर्सन के साथ पूरी लाइफ इंजॉय करना चाहते हो। मैं यहाँ पे यही देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आप जो है अब अपने पार्टनर के साथ, ठीक, यहाँ पे देखो उनके लिए हज़ार मन्नतें भी मांग रहे हो। आपको ऐसा भी लग रहा है कि अगर मुझे कुछ करना पड़े उसके लिए, किसी की हेल्प करनी पड़े, किसी की भी हेल्प करनी पड़े, तो मैं करूँगा या करूँगी, है ना, जिससे मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी ने अगर आपको बताया है कि हाँ, आपको आपके जो है कुछ सर्विस देने की वजह से किसी का कुछ अच्छा हो सकता है, तो यहाँ पे आप वो चीज़ें भी करने को तैयार हो, ठीक। यहाँ पे क्लियरली मुझे नज़र आ रहा है कि हाँ, आप वो चीज़ें करने को तैयार हो, ठीक। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है और आप वैसा करोगे भी। मुझे यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप जो है आप यही सोच रहे हो कि हाँ, मेरा रिलेशनशिप कैसे भी बेहतर हो जाए, कैसे भी अच्छा हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे मुझे ये दिखता है। और देख लेते हैं कार्ड्स में। अब आप दोनों के जो म्यूचुअल मैंने एनर्जी निकाली है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि वो भी देखना ज़रूरी है ना। कार्ड निकल चुके हैं तो चलो देख लेते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, डेस्टिनी। ओके, तो यहाँ पे क्या है कार्ड में, देखो क्या है कि आप दोनों ही, मैं देख पा रही हूँ कि दोनों की एनर्जी आई थिंक बैलेंस नहीं बन पा रही है। आई थिंक देखो दोनों में से कोई एक पर्सन ऐसा है या दोनों ही ऐसे हैं, क्योंकि एनर्जी दोनों की निकली हुई है। एक तो रूड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रूड है, और होता है ना कि जैसे कि काम के सिलसिले में ही बातें करना, अपने मतलब से ही मतलब रखना, ऐसा भी है। कोई किसी की एनर्जी, आपकी एनर्जी है या फिर आपके पार्टनर की एनर्जी है, दोनों में से किसी की एनर्जी है जो कि यहाँ निकल के आई है। और यहाँ पे दोनों में से कन्फ्यूज़न बनी हुई है, यानी कि क्या करना है, रिलेशनशिप में आगे जाना है, मूव ऑन करना है, या किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बैलेंस नहीं बन पा रहा है, या सिचुएशन क्या है, स्थिर नहीं है, यहाँ पे डगमग डगमग चल रहा है चीज़ें, है ना। तो यहाँ पे यही है कि आपके जो कार्ड्स हैं क्लियरली मुझे बता रहे हैं कि आपके जो कार्ड्स हैं ना, मुझे क्लियर तरीके से, पूरी तरीके से बता रहे हैं कि हाँ, आपका और इनका जो रिलेशन है काफ़ी ज़्यादा एकदम से स्थिरता नहीं है, उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, और दोनों ही कंफ्यूज हो, दोनों ही सोच रहे हो कि एक्शन लिया जाए, कमिटमेंट दिया जाए, लेकिन फिर क्या हो रहा है, रुक जा रहे हो, ठीक। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि दोनों ही ईश्वर से बस प्रार्थना कर रहे हो, जैसे कि आप जजमेंट का वेट कर रहे हो, है ना। आपके पार्टनर भी कहीं हद तक, इनको भी लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो आप दोनों ही डेस्टिनी के ऊपर जो डिवाइन टाइमिंग है ना, उसका वेट करते हुए दिख रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का वेट करते हुए दिख रहे हो, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए दिख रहे हो कि हम दोनों को ईश्वर एक कर दे, है ना। तो यहाँ पे डेस्टिनी के अनुसार से
चीज़ें चलती हुई दिख रही हैं, लेकिन इसके साथ ही दिख रहा है कि कोई एक पर्सन ऐसा भी है जो ये सोच रहा है कि शायद मूव ऑन कर जाना बेहतर है, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जो है जितना एफर्ट्स डालो, जितना कुछ करो, है ना, बाद में क्या मिलता है? बाद में वही मिलता है कि तन्हाई मिलती है, अकेलापन मिलता है, उदासी मिलती है, परेशानी मिलती है, जिसकी वजह से फिर से हम दोनों को अलग अलग होना पड़ता है और फिर से जो है ना वो हमें दर्द और तकलीफ़ को झेलना पड़ता है। तो इससे अच्छा है ना कि हाँ, मूव ऑन कर जाएँ, मूव ऑन कर लिया जाए। तो यहाँ पे यही है कि आपके जो पार्टनर है, यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है यहाँ पे, ठीक है, ये अपनी चीज़ों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि अपने आप को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई हद तक आप भी जो है यही सोच रहे हो कि मुझे भी आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ओवरऑल देखो तो दिख रहा है कि हाँ, दोनों ही एक दूसरे के लिए चाहते हो कि एक दूसरे की ज़िंदगी में आए, लेकिन दोनों में से कोई स्टैंड लेने की कोशिश नहीं कर रहा है, ठीक। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। सो ये है आज की रीडिंग, आपकी रीडिंग। सो मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। तब तक यही कहूँगी कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। आप लोग इतना मेहनत करने के बावजूद भी आप लोग से ये एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि हाँ, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूवर्स जो भी देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, मुझे सपोर्ट ज़रूर करेंगे, बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, जो कि बहुत बुरा लगता है। तो चलो फिर करते हैं रीडिंग को यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में। रहिए, बाय बाय।